मन को काम चाहिए। तुमने कहानियां सुनी होंगी, बच्चों की किताबों में लिखी है कि किसी आदमी ने एक भूत को प्रसन्न कर लिया। उस भूत ने कहा कि प्रसन्न तो हो गया तुम पर, अब तुम जो कहोगे करूंगा, लेकिन एक खराबी है मेरी कि मैं बिना काम के नहीं रह सकता, मुझे काम देते रहना। अगर एक क्षण भी काम नहीं हुआ तो मैं मुश्किल में पड़ जाता हूं, फिर मैं तुम्हारी गर्दन दबा दूंगा, मुझे काम तो चाहिए। वो आदमी बोला, अरे यही तो, इससे अच्छा क्या होगा, नौकर चाकर रखते हैं, उल्टी झंझट, उनके पीछे लगे रहो तो भी काम नहीं करते, तू तो बड़ा भला है, यही तो चाहिए। उस आदमी को पता नहीं था कि वो किस झंझट में पड़ रहा है। भूत को घर जाके उसके जिंदगी में कई काम थे जो हो नहीं रहे थे, उसने भूत से कहा चलो एक महल बना दे। सोचा कि चलो 2-4 साल तो निपटे। वो घड़ी भर बाहर गया, भीतर आया, उसने कहा महल बन गया। महल खड़ा था, भूत का काम था। एक सुंदर स्त्री ले आ, वो बाहर गया और ले आया। तब तो वो आदमी घबराया, तिजोरी भर दे, उसने कहा भर दी। थोड़ी देर, मिनट 2 मिनट में सब काम चुक गए। तब वो आदमी अपनी गर्दन के लिए घबराया कि मुश्किल हो गई। अब उसे कुछ सूझे नहीं कि क्या करना। वो बोला कि ठहर, मैं भी आता हूं। वो आदमी भागा घर के बाहर, एक फकीर गांव के बाहर था, उसके पास गया और कहा कि एक झंझट में पड़ गया हूं, एक भूत को जगा लिया, अब मेरी गर्दन मुश्किल में है, अब मुझे कुछ सूझता नहीं, क्योंकि जो मैं सोचता था वो क्षण में कर लाता है। अगर ऐसे ही रहा तो जीना मुश्किल है। फकीर ने कहा तू एक काम कर, ये नसें नहीं पड़ी है, ले जा, भूत से कहना इस पे चढ़ उतर। उसने कहा इससे क्या होगा? इसने कहा इसमें होगा क्या, कुछ करने की जरूरत नहीं, जब तक तेरे पास कोई दूसरा काम हो बता देना, नहीं तो कहना चढ़ उतर। आदमी बोला बात तो ठीक, लेकिन आप कैसे समझे? उसने कहा यही तो मन की सारी प्रक्रिया है, ये मन के भूत को समझ के ही मैं समझ गया। फकीर ने कहा मन के भूत को समझ के। अब एक आदमी बैठा माला पढ़ रहा है, माला जप रहा, वो क्या कर रहा है? सीढ़ी चढ़ उतर रहा है। एक आदमी राम राम जप रहा है, वो सीढ़ी चढ़ उतर रहा है। लगा दी सीढ़ी उसने जाके, भूत से उसने कहा तू चढ़ उतर, जब चढ़ जाए तो उतर, जब उतर जाए तो चढ़। तब से भूत चढ़ उतर रहा है, आदमी निश्चिंत है। मन काम चाहता है, मन भूत है। जब भी मन खाली होता तभी मुश्किल खड़ी हो जाती। तत्क्षण मन कहता है कुछ करो। छुट्टी के दिन भी छुट्टी कहां? तुमने देखा छुट्टी के दिन और झंझट हो जाती, रोज का काम होता नहीं, दफ्तर गए नहीं, दुकान गए नहीं, अब छुट्टी, अब क्या करना? तो कोई अपनी कार खोल के बैठ जाता, उसी की सफाई करने लगता, लगा ली नसेनी। कोई रेडियो खोल के बैठ जाता, उसी को सुधारने लगता, वो सुधरा ही हुआ था। कुछ ना कुछ करो, या चले पिकनिक को चले, 150 मील कार दौड़ाई, पहुंचे, भागे, फिर वापस लौटे। कहते हैं कि लोग छुट्टी के दिन इतने थक जाते हैं जितने काम के दिन नहीं थकते। खाली बैठ नहीं सकते, छुट्टी का मतलब है खाली बैठो, लेकिन खाली बैठना संभव कहां है? खाली बैठना तो केवल ध्यान ही को संभव है। और जिसको ध्यान आता है वो तो काम करते भी खाली होता है, इस बात को समझ लेना। और जिसको ध्यान नहीं आता वो खाली बैठा भी सीढ़ियां चढ़ता उतरता है। और जिसको ध्यान आता है वो काम करते हुए भी खाली होता है। खाली होना चैतन्य का स्वभाव है।